जैसा कि बाइबल में वर्णित है, मानव जाति के लिए ईश्वर का प्रेम स्पष्ट रूप से बिना किसी शर्त के है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रियजनों पर कोई शर्त रखे बिना प्रेम करता है। वह प्रेम करता है क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव है, जैसा पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है। वह प्रेम उसे परोपकारी कार्य की ओर प्रेरित करता है। मत्ती 5:45 में यीशु ने कहा, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। ईश्वर के प्रेम की बिना शर्त प्रकृति सुसमाचार में सबसे स्पष्ट रूप से देखी जाती है। सुसमाचार संदेश मूलतः ईश्वरीय बचाव की कहानी है। जैसे ही परमेश्वर ने अपने विद्रोही लोगों की दुर्दशा पर विचार किया, उसने उन्हें उनके पाप से बचाने का दृढ़ संकल्प किया, और यह दृढ़ संकल्प उसके प्रेम पर आधारित था, जैसा इफिसियों 1:4-5 में लिखा है। रोमियो को लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौलुस के शब्दों को सुने। आप देखते हैं कि बिल्कुल सही समय पर, जब हम अभी भी शक्तिहीन थे, मसीह अधर्मियों के लिए मर गया। बहुत ही कम होता है कि किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरेगा। हालांकि एक अच्छे व्यक्ति के लिए कोई संभवतः मरने का साहस कर सकता है, परंतु परमेश्वर इस प्रकार हमारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मर गया, जैसा रोमियो 5:6-8 में लिखा है। रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हुए हम सीखते हैं कि हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो गए हैं। हम परमेश्वर से बैर रखते हैं और उसका क्रोध अधर्मियों पर उनकी अधर्मता के कारण प्रकट हो रहा है, जैसा रोमियो 1:18-20 में लिखा है। हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर हमें हमारे पापों के हवाले कर देता है। हम यह भी सीखते हैं कि हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं, जैसा रोमियो 3:23 में लिखा है। और हम में से कोई भी परमेश्वर की तलाश नहीं करता है। हम में से कोई भी वह नहीं करता है जो उसकी आंखों के सामने सही है। ईश्वर के प्रति हमारी शत्रुता के बावजूद, जिसके लिए ईश्वर हमें पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, ईश्वर ने प्रायश्चित के रूप में अपने पुत्र यीशु मसीह को देकर हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने हमारे पापों का प्रायश्चित करने की शर्त के रूप में हमारे स्वयं को बेहतर बनाने की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य बनने और अपने लोगों के बीच रहने की कृपा की। यूहन्ना 1:14 में बाइबल बताती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर ने हमारी मानवता का अनुभव किया। एक इंसान होने का क्या मतलब है? और फिर हमारे पापों के लिए वैकल्पिक प्रायश्चित के रूप में स्व इच्छा से खुद को पेश किया। बिना शर्त प्रेम पर आधारित इस दिव्य बचाव के परिणाम स्वरूप आत्म बलिदान का एक दयालु कार्य हुआ। जैसा कि यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, जैसा यूहन्ना 15:13 में लिखा है। यह बिल्कुल वही है जो ईश्वर ने मसीह में किया है। ईश्वर के प्रेम की बिना शर्त प्रकृति को पवित्र शास्त्र के अन्य अंशों में स्पष्ट किया गया है। इफिसियों 2:4-5 में बाइबल बताती है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इस तरह से परमेश्वर ने हमारे बीच अपना प्यार दिखाया। उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके माध्यम से जी सके। पहला यूहन्ना 4:9-10 में बाइबल बताती है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर का प्रेम वह प्रेम है जो आरंभ करता है। यह कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यही वह चीज़ है जो इसे बिना शर्त बनाती है। इससे पहले कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर सके, हमें किसी तरह उसके क्रोध को शांत करना होगा या अपने आप को पाप से शुद्ध करना होगा। लेकिन वह बाइबल का संदेश नहीं है। बाइबल का संदेश सुसमाचार यह है कि परमेश्वर प्रेम से प्रेरित होकर अपने लोगों को उनके पाप से बचाने के लिए बिना शर्त आगे बढ़े। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के बिना शर्त प्यार का मतलब यह नहीं है कि हर कोई बच जाएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ईश्वर अपने बच्चों को कभी अनुशासित नहीं करेगा। परमेश्वर के दयालु प्रेम की अपेक्षा करना उस उद्धारकर्ता को अस्वीकार करना जिसने हमें खरीदा है।
जब हम बार बार पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, हमें शिक्षा देता है जिससे कि हम अनंत काल के अग्नि से बच जाए। क्या ईश्वर सभी से प्रेम करता है? हाँ, वह सब पर दया और कृपा करता है। इस अर्थ में उनका प्रेम बिना शर्त है। क्या ईश्वर गैर ईसाइयों से अलग तरीके से ईसाइयों से प्यार करता है? हाँ, क्योंकि विश्वासियों ने परमेश्वर के पुत्र में विश्वास किया है, वे बचाए गए हैं। हर किसी के लिए ईश्वर का बिना शर्त दयालु प्रेम हमें विश्वास में लाना चाहिए। कृतज्ञता के साथ बिना शर्त का अनुबंधित प्रेम प्राप्त करना चाहिए जो वह उन लोगों को देता है जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं।